कलबुर्गी शहर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से अल्पसंख्यक सम्मेलन कलबुर्गी के एमएसकी मिल में स्थित निजी फंक्शन हॉल में रखा गया। भारत माता के भाव चित्र को पुष्पांजलि अर्पित करके कर्नाटका बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के राज्य अध्यक्ष सैयद सलीम ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मंच पर बैठे हुए सभी अतिथियों का गौरव सम्मान किया गया। इस अवसर पर कई सारे लोगों ने बीजेपी पक्ष पे जुड़ गए और उनको बीजेपी का झंडा देकर बीजेपी में शामिल किया गया। आज के इस समावेश में मैं अहलन वसहलन कहता हूँ। आप तमाम लोगों का मैं शुक्र अदा करता हूँ जो काफ़ी देर से आप लोगों ने अपने तमाम मसरूफों के बावजूद शहर गुलबर्गा से तमाम हल्कों से यहाँ पे आज अपनी मौजूदगी का ये इज़हार किया। यहाँ पे आके आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को एक नई दिशा, एक नई राह दिखाई। ये कर्नाटक स्टेट के 7वें 8वें समावेश में समावेश है जिसे गुलबर्गा शहर ने इसको आगे बढ़ाया। आने वाले दिनों में 150 सीट के बोल के 150 सीट मुसलमान माइनॉरिटी वोटों से बढ़ के 160 सीट हमारे गुलबर्गा कर्नाटक स्टेट में आएंगे और आने वाले हुकूमत इंशाअल्लाह बीजेपी फुल अक्सर के साथ बनाएंगी। मैं गुलबर्गा और नॉर्थ और नॉर्थ के तमाम आए माजी दरख्वास्त करता हूँ आप लोग सभी आए और मैं शुक्र अदा करता हूँ। इसके साथ मैं अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ, आपका अहलन सलाम करता हूँ। हमें हिंदुस्तान आज़ाद होके 70 साल हो गए और लगभग पूरे मुसलमानों जो हिंदुस्तान के मुसलमान आज तक जो भी वोट किए हैं आज तक इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है और गुंजाइश भी नहीं। कांग्रेस को वोट दिया है हमने, मगर जो 67 साल हिंदुस्तान के राज करते हुए भी मुसलमानों को वापसी क्या दी है मालूम आपको? गरीबी के सिवा और कुछ भी नहीं किया। गरीबी, बेरोजगारी, गलत नाम, टेररिस्ट का एक नाम, इसके अलावा आज तक हमें कांग्रेस ने क्या भी किया नहीं। आपको सबको पता है, अगर सिर्फ 7 साल के मोदी जी का गवर्नमेंट और
67 साल के कांग्रेस का गवर्नमेंट, इसी में आपको पता चल जाता है जो मैनिफेस्टो के अंदर कांग्रेस ने बहुत कुछ वादा किया है। आप सेंट्रल का नहीं, स्टेट का भी रख लो, आज तक हमने कांग्रेस को वोट दिया है, मगर इत्तेफाक से उन्होंने आज तक जो हमें एक साल में एक बार हाजिर जो जाते हैं रब्बे अल्लाह रब्बे बोल के जो हज को जाते थे, वो हज हाउस तक बनने को नहीं हुआ उन लोगों को। वो हज हाउस तक येडियुरप्पा की गवर्नमेंट, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट खुद जगह भी लेकर और बना के उसका इनॉग्रेशन भी करके पहला फ्लाइट भी उसी जगह से भेजा गया है, आप सबको मालूम है। इसके पहले अगर से कोई भी हज को जाने का रहते तो अगर से धूपकाल में या ठंडकाल में अगर से वहाँ पहुँच जाते तो बरसात में अगर से आ जाते तो अल्लाह बचाना था उनको, और आज तक भी बरसात में भीग कर उनका पूरा दिक्कत ये हो जाते थे उनको। मगर आज ऐसे आलीशान 50 करोड़ के अंदर ऐसे आलीशान हज भवन बना के लिया है, वो अगर से कोई किया है वो भारतीय जनता पार्टी के येडियुरप्पा की गवर्नमेंट ने किया है। और मेरे बहनों और भाइयों तुम ये समझ लो, आज तक हमारा वोट लिया, मगर जब भी बेंगलुरु के अंदर अगर से KMC का कुछ भी काम या KMTC का कुछ काम, माइनॉरिटी अफेयर्स का कुछ काम, उर्दू अकादमी अगर से कुछ काम रहता तो आने का रहता तो एक दिन हो जाता था खाली ऑफिस से सुनने के लिए, क्योंकि KMTC की ऑफिस एक जगह था, KMC ऑफिस एक जगह था, मगर अलग अलग था। मगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, यहाँ के गवर्नमेंट ने जो मुसलमानों को हो रहे जो तकलीफ मुद्दे नजर रखते हुए पूरे एक ही कंपाउंड के अंदर, एक ही बिल्डिंग के अंदर नया एक बिल्डिंग सिटी के सेंटर में किया गया है, उसका भी इनॉग्रेशन करके KMTC भवन रख के उसका नाम सभी एक ही जगह करने का कोशिश किया है। यहाँ पर देख के बहुत खुशी लग रहा है, क्योंकि पहली बार हमारे अब्दुल रब और माइनॉरिटी के मोर्चा के सभी लोगों के प्रयास से इतने लोग पहली बार जुड़े थे। भारतीय जनता पार्टी कोई एक मजहब का पार्टी नहीं है, और एक मजहब से हम सत्ता भी हासिल नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी भारत में रहने वाले सभी लोगों की पार्टी है, जिसमें सब आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्राइस्ट, पारसी, बौद्ध, सब लोग आते हैं। इसमें कोई भेदभाव नहीं करना, भाई बड़ा तू बड़ा, क्योंकि आज 9 साल हमारे नरेंद्र मोदी जी के हुकूमत में कहीं भी दंगा पसंद नहीं हुआ और किसी माइनॉरिटी के ऊपर कोई हाथ नहीं उठाए, और माइनॉरिटी को शान से सर उठाकर जीने की मौका दिए। सभी बच्चों को मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हॉस्टल बनाए, और महिलाओं को घर बैठे अनेक बहुत से कार्यक्रम जिसमें आता है पढ़ो, परदेश जाओ, यहाँ पर पढ़ो और मेरे दूसरे देश में, दूसरे मुल्क में, अरब कंट्री में जाके अच्छे पैसे कमाना और हमारे घर को अच्छे देखभाल करना। नए सवेरा, नई उड़ान, नई रोशनी, सीखो और सिखाओ, आप भी पढ़ना और दूसरों को पढ़ना, ऐसे पूरी स्कीम माइनॉरिटी लोगों को दी है। इससे पहले कर्नाटक गवर्नमेंट सिर्फ आपको शिकार वोट बैंक को यूज करा, कर्नाटक गवर्नमेंट नहीं, भारत देश में पूरे कांग्रेस रहो, जेडीएस रहो, कौन सी भी पार्टी रहो, सिर्फ मुसलमान लोगों को अपने वोट के लिए यूज करे। सब आप लोगों को भड़काए, बीजेपी आए तो आपको ऐसा करेगा, बीजेपी आए तो ऐसा करेगा, और 9 साल से आप भी देख रहे हैं मोदी सरकार से आपके ऊपर कहीं तो हमला हुआ क्या? मोदी सरकार की ओर से सभी महिलाओं को, सभी महिलाओं के छोटे छोटे बच्चों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपकी घर की बेटी हमारी शान है, वो बच्ची को पढ़ाना और बढ़ाना और काबिलियत बनना बोल के मोदी जी करे थे। इससे पहले कोई नहीं सोचे, इससे पहले सिर्फ आपको भड़काऊ भाषण देना, धर्म के आधार के ऊपर आपको डिवाइड करना, वोट बैंक करें। और भारत देश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद एक माइनॉरिटी साइंटिस्ट अब्दुल कलाम आजाद जी को राष्ट्रपति बनाए। कोई नहीं बना। आप अगर बीजेपी कोई जात पात करता ऐसा रहा तो
एपीजे अब्दुल कलाम क्यों बनते थे राष्ट्रपति, पूरे शान के साथ। और एपीजे अब्दुल कलाम जैसे देशभक्त हमारे देश में है और बहुत देशभक्त है। आपको मालूम होना चाहिए हमारे गुलबर्गा के अंदर जो इतना बड़ा भवन ईदगाह है, वो ईदगाह को बनाने में पैसा किसने दिया? हमारे अप्पू गौड़ा के पिताजी ने, चंद्रशेखर पाटिल ने 1 करोड़ रुपए दे दिया उसको, जो इनके आज उतना बड़ा ईदगाह खड़ा हो गया। उसी तरह आज हमारा यहाँ कदीम कब्रिस्तान है, वो कब्रिस्तान को डेवलपमेंट के लिए हाल ही में उन्होंने 50 लाख रुपए दे दिया। उसी तरह हमारे एरिया के अंदर रोड नहीं थे, हाल ही में उन्होंने 4-5-6 महीने पहले आकर 50 लाख का एक रोड बना के देखे। ड्रेनेज का काम हो रहा है। आप लोग के जानकारियों में ये लाना चाहता हूँ, क्योंकि लोगों का कहना है बीजेपी बोलते हैं मुसलमान ख़वातीन नहीं जुड़ते हैं। ये आज हमने गलत साबित करके दिखाया है, क्योंकि आज आप देख रहे हैं हमारे ख़वातीन लोग इस तरह बढ़ चढ़ के जो हिस्सा ले रहे हैं कि मुझे लगता है कि साउथ से अप्पू गौड़ा और नॉर्थ से चंदू पाटिल जीत गए हैं। आज जब ख़वातीन जो मन में ठान लेते हैं ना, वो 100% सही होना ही है। आपको मालूम होना चाहिए हमारे यहाँ कर्नाटक में भी बीजेपी सरकार और ऊपर दिल्ली में भी बीजेपी सरकार, तो काम हमारा बड़ा आसान से हो जाएगा, ये हमको समझना चाहिए। और लोग कहते हैं बीजेपी पार्टी भेदभाव करती है, जैसा कि मुसलमानों को अलग नज़र से देखती है, हिंदुओं को एक अलग नज़र से देखती है। ये गलत है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा बीपीएल कार्ड वो मुसलमानों के हैं। आज बीपीएल कार्ड के तहत उज्ज्वला योजना हो, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं, वो कार्यक्रम किसी जात पात पंथ देख के नहीं दिया जाता है, गरीबों को दिया जाता है, उसका फायदा हमारे मुसलमानों को मिलता है। और उसी माइनॉरिटी मोर्चा का एक आगाज़ कि मुसलमानों आज हम यहाँ पे है हमारे साउथ में। मैं रहमत नगर से हूँ, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वाइस प्रेसिडेंट जो सिटी का हूँ। मैं रहमत नगर में मैं 20 साल से अप्पू गौड़ा के साथ हूँ। आज मैं रहमत नगर में हक से बोल सकता हूँ कि मेरे साउथ के एमएलए को लेके मैंने 50 से 60 लाख 80 लाख तक मैंने रहमत नगर एरिया में काम करा। हम जैसे जवान आपके महल्ले में जवान, आपके भाई, आपके बड़े बच्चे सब रहते हैं, उनको भी अगर आप हिम्मत अफजाई करें कि मैं 20 साल से अप्पू गौड़ा के साथ हूँ। मैं हक से बोल सकता हूँ कि मेरे माँ बहनों, आप भी अप्पू गौड़ा साहब का हाथ मजबूत करिए वोट डाल के, चंदू पाटिल साहब का भी नॉर्थ में जो आते हैं उनका भी हाथ मजबूत करिए। तो हम जैसे आपके महल्ले के नौजवान बच्चे हक से जाके हम बोल सकते हैं कि हमारे महल्ले की औरतें, माँ बहना, बड़े भाई सब मिल के आपको वोट डालें। सब हमारा काम, हमारे महल्ले में ये मसले हैं, ये काम करना होगा। हमको भी हक से बोलने का एक ये रहता। अगर हम ही वोट नहीं डालेंगे तो हमारे जो रहने वाले एमएलए उन्होंने खुद बोलेंगे कि आपके ये महल्ले से वोट नहीं आया, ये एरिया से वोट नहीं आया, तो उन्होंने डेवलपमेंट कैसा करेंगे। तो हम वो मौका नहीं देना चाहिए कि हम वोट डाल के हक से हमारा एरिया डेवलप करना। मैं हक से जाके बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं हमारे एरिया से वोट दिलाते, क्योंकि आजकल लोग क्या है डेवलपमेंट देख रहे हैं, कौन सा पार्टी क्या है वो कि नहीं। बीजेपी एक आया तो ऐसा डेवलपमेंट करते वो क्या मालूम है। आज देखिए उनके घर से उनके वालदा मरहूम चंद्रशेखर पाटिल जब मरहूम हो गए तो उनके अहलिया को रुका है, अरुणा देवी सिंह पाटिल बोल के, उन्होंने चीज़ें अपने हमारे रहमत नगर में 50-60 लाख का काम दिए। फिर उसके बाद अप्पू गौड़ा जी थे, अप्पू गौड़ा फिर 50 लाख का काम दिए। तो क्यों देते उन्होंने? हाँ, ये अलीम ये महल्ले का बच्चा है, रहमत नगर का है, इन्हें वोट दिलाते हमारे को, इनके महल्ले का डेवलपमेंट करना जरूरी है। देखो कोई भी रह जाए, हम जहाँ भी मजदूरी करते हक से हमारी मजदूरी का हक मांगना हमारा हक है नहीं। मेरा ये कहना है, इसी तरह आज के दिन गुलबर्गा में बीजेपी का झंडा साउथ नॉर्थ रूरल तीनों लगाएंगे बोल के मैं एक वादा करता हूँ। और वो आज पूरे तीनों लीडर पैनोमिक है, वो इंसाफ है, वो अच्छा बुरा सोचने वाले हैं, पढ़े लिखे
सिर्फ काम करने वाले को हमारा लीडर मानते हैं, उसी तरह हमारे स्टेट के कोऑर्डिनेटर सलाम साहब हमारे साथ कभी भी हैं। रात के 12 बजे बोले तो भी बेंगलुरु से यहाँ आने के लिए हमारे को बहुत इलेक्शन में हर चीज से सपोर्ट करें। और मुसलमान के कोई सी भी तकलीफ होती, चाहे घर का मसला, चाहे मोहल्ले का मसला, चाहे मियाँ बीवी का मसला, चाहे रोजी का मसला, चाहे पानी का मसला, उस चीज को हमारे लीडर आज तक हमारे को तकलीफ दिए नहीं और वहाँ आगे दिए भी नहीं। उसी तरह ये बार के साउथ नॉर्थ दोनों हम लाएंगे बोल के आपसे बहुत बहुत गुजारिश करता हूँ। ऐसा कोई भी पार्टी में देखो, पार्टी का जगह खंडे, पार्टी को मतलब नहीं, लीडर कौन है, काम करता वो हमारा लीडर, स्क्वाड को कौन आता वो हमारा लीडर, अच्छे बुरे को कौन कहता वो हमारा लीडर। हम ये बोलते हैं हम पढ़े लिखे हैं, हम क्या पहले कहते सरदारी नहीं तुम पैसे लो डालो या कर डालो बोले को होगा, पैसे देना भी होगा, पैसे खाना भी होगा, आप काम करो तो मिलेंगे हम। जैसा कि एक एरिया साहब मैं आपको बोलता हूँ, कोई एरिया में गए तो मैं यहाँ हूँ क्या दिल्ली में हूँ बेंगलोर में हूँ बोलता, वैसा हमारे भी एरिया करके बताएंगे, हमारे भी बच्चों को पढ़ाई करवाएंगे, हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। क्यों हमारे बच्चे लेबर के बच्चे लेबर बना है नहीं है, हम भी हमारा भी खुशी है, हमारे बच्चे अच्छे से अच्छे ऊपर जाके एक लीडर बनेंगे, एक डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, ऑफिसर बनेंगे, हमारी भी खुशी है। इससे माँ बाप की खुशी नहीं बोलो, बच्चा अच्छे से अच्छा पढ़ने के लिए हम हमारे वजूद रहना, हम कौन सा भी पैसा के स्कूल जाएंगे नहीं, करेंगे नहीं, ये बात के वो काम करते हैं, बच्चा को जिला को लेंगे, हमारे कुछ भी काम है, मैं वादा करता हूँ तुम्हारे को सौ से आप कभी भी मेरे पास आओ, तुम्हारे पास से रात के 12 बजे गए तो तुम्हारे अच्छे मेरे को मैं एमएलए साहब से सपोर्ट लूंगा, पार्टी से सपोर्ट लूंगा, स्टेट के लीडर से सपोर्ट लूंगा, एक काम करूंगा। बहुमत है, मुसलमान विरोध है। भारतीय जनता पार्टी एक सच्चा अच्छा देशभक्त श्रद्धा पार्टी है। सारे लोग देश में, सारे हमारे गरीब लोग, सारे हमारे महिला लोग, हमारा सभी विद्यार्थी लोग भारतीय जनता पार्टी सभी सपोर्ट कर रहे हैं। आप क्या तो बिहार देखो, उत्तर प्रदेश देखो, सभी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास में भारतीय जनता पार्टी काम कर रहा है। कलबुर्गी उत्तर और कलबुर्गी दक्षिण में, हमारा कलबुर्गी दक्षिण में अच्छा यंगस्टर हमारा नेता है, हमारा 2 बार एमएलए आदरणीय श्री दत्तात्रेय पाटिल देवुर, ये प्यार से उनका अब्बू गौड़ा पाटिल बोलता, उन्हें भी हमारा माइनॉरिटी का बारे में, स्कूल का बारे में, बच्चों के बारे में, लोन का बारे में, मसीदी मदरस का बारे में, सभी गवर्नेंस का बहुत काम किया। हमारा मामलों को आने वाला अभी 50 दिन में हमारा कर्नाटक सार्वत्रिक चुनाव है, सभी हमारा माइनॉरिटी लोग 100% उनका सपोर्ट देना। और एक हमारे राइट एंड लेफ्ट बोलता ना, हमारा सुपर एक कन्नड़ में जोड़े तो बोलता सुपरस्टार यंगस्टर लीडर है चंदू पाटिल, कलबुर्गी उत्तर का एक आकांक्ष है, उन्हें भी एक स्टेट का एक निगम मंडल अध्यक्ष है, उन्हें भी अच्छा काम कर रहा है। उन्होंने भी कोरोना का बारे में किट डाला, उनके हेल्थ कैंप किया, सभी हमारा गरीब लोग का, विद्यार्थी का, महिला का बारे में, हमारा औरत का बारे में सभी अच्छा काम किया चंदू पाटिल, उनका भी अच्छा मौका है। सभी उत्तर और दक्षिण को मेरा विनती है, आने वाला ये 50 दिन में कर्नाटक राज्य 2023 में ये सार्वत्रिक चुनाव में अभी नजदीक है। 100% मुसलमान लोग सारे कर्नाटक में अभी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करना। आने वाला दिन में हमारा को शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक और राजकीय मेरे को बहुत हेल्प होता, नहीं तो उन्हें नहीं दिया, उन्हें कौमवाद है, उन्हें हिंदुत्व है, उन्हें सभी जो 70 साल से कांग्रेस राजनीति किया, सभी हमारे लोग सभी बहुत पीछे है। देखो आप कांग्रेस सभी मेरे यूज एंड थ्रो किया, मेरे चाय पी को हमारा एक लोटा देता ना, चाय कप रखना होता है, चाय को पी को एक हमारा डस्टबिन में, कांग्रेस मेरे को 70 साल के राज किया। हमारा औरत का बारे में, हमारा विद्यार्थी जीवन का बारे में, हमारा मामलों का बारे में कोई डेवलप नहीं हुआ। आपका मेरे विनती है, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आने वाला दिन भारतीय जनता पार्टी और दक्षिण और उत्तर स्पेशली आप सभी हमारे मामलों लोग, हमारा माइनॉरिटी मुस्लिम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी का सपोर्ट करना, बीजेपी को वोट डालो और कलबुर्गी दक्षिण यंगस्टर हमारा अब्बूगौड़ा पार्टी को जिताना और कलबुर्गी उत्तर यंगस्टर हमारा चंदूगौड़ा पार्टी साहब अच्छा काम कर रहे हैं, उनका भी अच्छा मौका है।
आज गुलबर्गा शहर में भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी मोर्चा गुलबर्गा सिटी नॉर्थ और साउथ दोनों की तरफ से एक समावेश रखा गया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज का समावेश बहुत ही कामयाब समावेश रहा और इस समावेश के हमारे सरपरस्त हमारे बेंगलुरु के कर्नाटक स्टेट के सदर हमारे सैयद सलाम साहब की सरपरस्ती में उनकी निगरानी में ये समावेश चला और यहाँ के लोकल तमाम लोग यहाँ पे हाजिर रहे। कुछ वजूहात की वजह से लोकल लीडर्स यहाँ पे मौजूद नहीं रहे, वो बेंगलुरु शहर की वजह काम रहने की वजह से वो नहीं आ सके। अल्हम्दुलिल्लाह बाकी शहर गुलबर्गा से तमाम हलकों से नॉर्थ और साउथ की तरफ से बहुत सारे लोग यहाँ पे जमा हुए और ये इशारा भाजपा को जिताने का यहाँ पे आज मिल गया हमें। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी 150 से ज़्यादा सीटों में जीतेंगी और भारतीय जनता पार्टी दोबारा से कर्नाटक के अंदर हुकूमत बनाएगी और ख़ास तौर पर इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ माइनॉरिटी बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है और जोश व खरोश के साथ मुस्लिम तबका भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। मेरे अध्यक्ष आज पिछले 1 महीने से सफ़र पर रवानगी है। आज उनका ये 12वां है, जो 12वां इजलास है और हर इजलास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कामयाब रहा है। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में नॉर्थ और साउथ दोनों की तरफ से भारी अक्सरियत से गुलबर्गा के अवाम दोनों लीडरास उनको जिताएंगी, बल्कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भी वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा काम चला हुआ है। आप लोगों ने जैसा देखा है आपके लोकल मीडिया के माध्यम से पिछले 2-3 साल कोविड का मौका था, यहाँ पे 40 साल तक हुकूमत जिन्होंने की एक अन्न दाना एक पानी कहीं पे भी हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। यहाँ पे श्री दत्तात्रेय पावर रेवर ने उनकी तरफ से और नॉर्थ में चंदू पाटिल फाउंडेशन की तरफ से रोज़ाना सुबह 2 गाड़ी निकलती थी शहर में और तमाम महिलाओं में और तमाम हॉस्पिटल्स में जो काफ़ी कोविड के अंदर परेशान लोग थे, होटल्स वगैरह बंद थे, तो उनको फूड का इंतज़ाम करते रहे। बल्कि यहाँ के लोकल लीडरों ने सेवा ही संगठन उसी को समझा। जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया था, सेवा संगठन से बनता है, तो सेवा करो आप संगठन मजबूत हो जाता है। उन्हीं के आदेश पर यहाँ पे लोकल लीडरान ने इतनी खिदमत की, आप लोगों से वो कोई बात छुपी भी नहीं है। आज उसी के वजह से आज ये समावेश इतना कामयाब गया। जिन लोगों ने इससे इस्तेफादा किया था वो तमाम लोगों ने यहाँ पे हाजिरी दी, लब्बाइक का और कहा कि हम इन लीडरान के साथ हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले दिनों में साउथ और नॉर्थ में भारी अक्सरियत से भारतीय जनता पार्टी के दोनों उम्मीदवार अक्सरियत से जीतेंगे इंशाल्लाह, और वो जीतेंगे तो माइनॉरिटी वोटों से जीतेंगे। मैं इतनी बात करके ख़त्म करता हूँ और सभी आए हुए मेहमानों का शुभकामनाएं और मेरी टीम जो माइनॉरिटी मोर्चा की जो टीम है नॉर्थ और साउथ और पैरनबाड़ी, ये सभी लोगों ने इस प्रोग्राम को कामयाब करने में काफ़ी अपना सहयोग दिया, अपनी कोशिशें की और कामयाब बनाया। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरे आए हुए मेहमान का खास तौर पर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। काफ़ी मसरूफियत के बाद उन्होंने ये प्रोग्राम इजलास में शिरकत की। नगर के जिला अध्यक्ष सिद्धाजी पाटिल, नगर अल्पसंख्यक के अध्यक्ष अब्दुल रब, राज्य उपाध्यक्ष नबी साहब, नूर जहां बड़ेगर, के नजमुद्दीन पटेल, मोहम्मद मुस्तफ़ा, इकबाल काजी, सूरज प्रसाद तिवारी, ख्वाजा हुसैन अतनूर, इमरान खान, सद्दाम वजीरगांव, जावेद पटेल, रियाज कल्लूर, HM गौंडी, सत्तार गोला, अलीम खान, आबिद हुसैन अखाड़ा, भाटिया, मोहम्मद आजम इस कार्यक्रम में उपस्थित थे।